हम उनसे मोहब्बत करके सनम दिन रात रोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके सनम दिन रात रोते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल जीके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों भिन्नों का जोड़ या पार्ट नंबर तीसरा चलेगा दोस्तों। तो इससे पहले मैंने वो भिन्न लिया था जो P/Q के रूप में था दोस्तों। इससे पहले जो भी भिन्न मैंने हल करवाया था दोस्तों वह P/Q के रूप में पहले से ही था। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न करा हल कीजिए, तो इसमें दोस्तों करा कि 5/6/7 या P/Q के रूप में नहीं है, मतलब इस रूप में होना चाहिए। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जब मैं लाया था तो आपको बताया था वहाँ पर P/Q के रूप में पहले से था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई यह P/Q के रूप में नहीं है। तो इसको सबसे पहले P/Q के रूप में बनाएंगे, इसके बाद यहाँ पर इसका हल देखेंगे, ठीक है। तो हर टाइप का प्रश्न लेके आपको आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपके बातें समझ में आ रही होगी। यहाँ भी आप देख सकते हो ए भी P/Q के रूप में नहीं है, ए तो P/Q के रूप में है जो सी वाला है, ये नहीं है, तो इसको P/Q के रूप में बना के हल कर लेना। ये P/Q है तो इसको कुछ नहीं करना मेरे भाई, जैसे कहते हैं उतारना है। इसको P/Q के रूप में हल करके बनाकर इसे हल करना। यहाँ पर देखिए भी P/Q के रूप में है लेकिन ए P/Q के रूप में नहीं है, तो उसे P/Q के रूप में बनाएंगे, इसके बाद इसका हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आज उन भिन्नों को हल करने वाले हैं दोस्तों जो P/Q के रूप में नहीं है, मतलब इस रूप में नहीं है दोस्तों, और इस रूप में हम बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसका हल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला नंबर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर तो यहाँ से आपके दिया है, हल में लिखेंगे। फर्स्ट नंबर में दोस्तों लिखा है 5 सही 6 बटा कितना 7 प्लस 3 सही 8 बटा के 9। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हम P/Q के रूप में बनाना है, मतलब इसे हम P/Q के रूप में बनाएंगे, इस रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, रूल क्या है, नियम क्या है, देखिएगा ध्यान से दोस्तों। 7 का गुणा 5 में करते हैं, इसके बाद 6 जोड़ देते हैं, मतलब 7 में 5 गुणा करेंगे तो इसे लिखेंगे 7 5 35 धन कितना होगा, 7 गुणा 5 में करना है 35 होगा, 7 5 35 धन 6 जोड़ेंगे तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से हमें करना क्या है, बटा में यहाँ पर लिखना है 7, बटा में क्या लिखना है दोस्तों, 7 लिखना है, ठीक। अब अपने को करना क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। सबसे पहले इसको मैं P/Q के रूप में बनाऊंगा। उसके लिए आप ये करना क्या है, आपको क्या करना है दोस्तों, 7 का गुणा 5 में करना था, 7 5 35 होगा, अब प्लस 6 ऐड करना था, कुछ इस प्रकार आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर वही काम दोस्तों 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 3 27 होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 27 प्लस कितना 8 जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आप पूरे बटा में कितना होगा 9। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ 35 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पता है 35 में 6 जोड़ेंगे तो 41 होगा, कितना होगा दोस्तों 41। 6 5 11 को 1 होगा और 3 1 4, 41 बटा क्या हो जाएगा 7 होगा दोस्तों धन। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 को 5 2 या 3 35 होगा दोस्तों, बटा में क्या होगा 9, ठीक है। अब देखा जाए दोस्तों तो यह वाली जो भिन्न है P/Q के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, ये भी क्या है P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा कि इस रूप का जो भी रहेगा उसे हम P/Q के रूप में कैसे बदलेंगे। जो सवाल मैंने यहाँ पर जैसे लगाया उसी तरह बी वाला लगाना है और सी वाला और डी वाला, ठीक है। तीनों क्वेश्चन ऐसे ही लगाना है आपके। तो देखिएगा ध्यान से,
अब नियम क्या कहता है, हमने तो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर दिया, तो नियम क्या कहता है दोस्तों, आपको पता है कि ये जो इसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ये भी क्या है, यहाँ पर हर है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब अपने को करना क्या समझिएगा, जब हर भिन्न भिन्न होगा, 9 है 7 तो हर भिन्न भिन्न है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, गुणा करेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले गुणा करिए, देखिए 9 एक कम 9 होगा, फिर 9 एक कम 9 होगा, फिर 9 को गुणा 4 में 9 चौका 36, 369 हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर गुणा करते हैं, 9 एक कम 9 और 9 चौका 36, फिर प्लस 7 गुणा 35 में करेंगे, तो 7 5 35 को 5, हासिल लगा कितना है 3, मतलब हासिल 3 लगा, और 7 त्रिक 21 और 21 जोड़ दीजिए, 21 में जोड़ेंगे 3 तो 21 22 23 24, कितना आएगा दोस्तों 24, 245। अब बटा में क्या लिखेंगे आप, बटा में क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 7 9 63, क्या हो जाएगा 7 9 63। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। मैंने कहा क्या दोस्तों, 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, और 7 त्रिक 21 और 21 3 कितना होगा 24। अब यहाँ से हमको करना क्या, 245 369 जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ते हैं 200 369, फिर 200 कितना 45, 3 9 5 14 को 4, हासिल लगा 1, 6 4 10, हासिल लिया 1, 11 3 2 5 1 6, 614, कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 614। आप बटा में क्या हो जाएगा 63। तो ये रहा आपका क्या करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का जब रहेगा जो भी प्रश्न है उसे हम पहले P बटा Q में बदलेंगे, P बटा Q के रूप में बदलें, इसके बाद क्या करेंगे उसका हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया, ये तो मैंने आपके समझाया यहाँ पर, तो देख लीजिए समझ लीजिए, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही लगेगा। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पर बताया कि 7 के गुणा 5 में करेंगे तो 7 5 35 हुआ, इसके बाद प्लस 6 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह 9 में गुणा 3 का करेंगे तो 9 3 27 होगा, आप प्लस का 8 लिखेंगे, ठीक। आप बटा में 7 है, बटा में क्या है 9 है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, 35 में 6 जोड़ना है, तो 35 में 6 जोड़ेंगे 41, अब बटा 7 होगा दोस्तों। फिर यहाँ पर 27 में 8 जोड़ेंगे तब 35 बटा क्या आएगा दोस्तों 8, क्योंकि 8 7 15 को 5 2 1 3, इतना आएगा। अब दोस्तों देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो हर है, यहाँ पर जो हर है यह क्या 7 है और ये कितना 9 है, हर भिन्न भिन्न है। तो उस समय गुणा 9 का 41 में करते हैं, तो 41 में 9 का गुणा हमने किया तो 9 एक कम 9 और 9 चौका कितना होगा 36, ठीक है। फिर 7 गुणा 35 में करेंगे तो 7 5 35 को 5, हासिल लगा 3, और 7 त्रिक 21 और 3 24, ठीक है दोस्तों। अब 369 में 245 जोड़िएगा तो 9 5 14 को ये 4 हुआ, आज 6 और 4 10, हासिलिया की 11 को ये 3 2 5, हासिलिया 1 6, तो 614 बटा 63, ठीक है दोस्तों। तो यह कंप्लीट आंसर हुआ। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। इसी प्रकार लगाना है दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में मैंने सोचा कि ऐसा भी सवाल आपको बता दें। इसके बाद अगला जब वीडियो बनाएंगे दोस्तों, तो उसमें हम इस प्रकार का सिखाएंगे आपको लॉसा लेकर कि कब लॉसा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक परमेय संख्या एक परमेय संख्या, दो भिन्न है यहाँ पे ना। अब हम जब और धीरे धीरे हम आपको 3 भिन्न का भी बताएंगे कि 3 भिन्न आ जाए तो उसका सोल्यूशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब हल करते हैं कौन सा, बी वाला क्वेश्चन नंबर बी डालना है। तो कह रहा है दोस्तों क्या, 11 सही 2 बटा के कितना दिया 3, आप प्लस 13 सही 1 बटा क्या दिया दोस्तों 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप इस वाले को P बटा Q के रूप में बनाएंगे, P बटा Q के रूप में बनाएंगे, और इसे भी क्या करेंगे P बटा Q के रूप में बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको इस रूप में बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना आपके,
3 का गुणा 11 में करते हैं तो 11 यहाँ 33 होगा। अब फिर प्लस क्या करते हैं, 3 जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। 11 में 3 का गुणा करेंगे, 11 यहाँ 33 और 33 में सॉरी यहाँ 2 है ना, 33 में यहाँ 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कुछ किया नहीं, मैं आपके बताता हूँ। 3 का गुणा 11 में किया तो 11 यहाँ 33 अब प्लस या 2 ऐड हो जाता है तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पूरे बटा में क्या होगा, 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस है प्लस। फिर उसी तरह दोस्तों यहाँ 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 13 यहाँ 39 होता है तो ये 39 होगा। अब प्लस यहाँ पर एक क्या होगा, ऐड हो जाएगा तो इस प्रकार लिखेंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अब क्या होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब 33 में 2 जोड़िएगा तो 33 में 2 जोड़िएगा तो आपके पता है कि कितना आएगा, 35 आएगा। उम्मीद है कि आपके बात समझ में आ रही होगी, 35 होगा। अब प्लस यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा 39 ये कितना होगा, 40 होगा। अब बटा में क्या होगा, 3। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम करते क्या है, यहाँ पर हर को देखते हैं। यहाँ पर जो हर है दोस्तों 3 है और यहाँ पर कितना है दोस्तों, 3 है। तो हम आपको बताते हैं जब यहाँ पर हर 3 है यहाँ भी हर 3 है, जब मतलब हर क्या इक्वल है, बराबर है। तो दोस्तों जब बराबर होगा तो 35 में 40 जोड़ देंगे। अब इसका तिर्यक गुणा नहीं करना है आपको, तिर्यक गुणा नहीं करना है। ये 3 है ये 3 है। अब दोस्तों यहाँ से 35 और 40 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये जो हर क्या है, बराबर है अर्थात इक्वल है अर्थात समान है, हर समान होगा। तो यहाँ 35 है प्लस है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार दोस्तों, 35 अब प्लस कितना 40 अब बटा में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो एक को 3 लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, जब हर बराबर होगा तो यहाँ पर प्लस है तो अंश अंश को जोड़ लेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा दोस्तों, 35 में 40 जोड़िए तो 35 में 40 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 35 और 40, ये 5 हो जाएगा, ये 4 3 7 मतलब 75 आएगा। कितना दोस्तों, 75 बटा के 3 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका। उम्मीद है कि अभी प्रश्न आपके समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 11 सही 2 बटा के 3 दिया है, पढ़ेंगे क्या दोस्तों, 11 सही 2 बटा 3 अब प्लस 13 सही 1 बटा 3। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से 11 में 3 का गुणा करते हैं, 11 3 33 हुआ, अब प्लस 2 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब पूरे बटा में क्या होगा, 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13 में 3 का गुणा करेंगे तो 13 3 39 अब प्लस 1 होगा, बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 33 में 2 जोड़ेंगे 35 बटा 3 होगा, 39 में 1 जोड़ेंगे 40 बटा 3 होगा। अब 35 40 जोड़ देंगे दोस्तों तो आएगा 75 बटा के 3। यह करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है, अब तो हमने आपको ए नंबर भी बता दिया, बी नंबर भी बता दिया, अब हम चलते हैं सी नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर लगा लेना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको लिखना है 9 बटा के 18 अब प्लस 2 सही 1 बटा कितना 4। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9 बटा के 18 हुआ, अब प्लस 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ेंगे तो सबसे पहले 4 दूना के 8। यहाँ पर देखा जाए तो 9 बटा 18 पहले से ही क्या पी बटा क्यू के रूप में है, तो इसको तो जैसा का तैसे उतारना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, तो इसको हम पी बटा क्यू के रूप में बनाएंगे। तो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिएगा, पहले वाले को तो जैसे का तैसे उतारना है। अब दोस्तों 4 दूना के 8 होगा, तो यहाँ पर 8 अब प्लस 1 लिखेंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे, अब पूरे बटा में क्या होगा दोस्तों 4 होगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, 4 का गुणा 2 में क्या था 4 दूना के 8 अब प्लस 1 ऐड होता है। ठीक, अब बटा में 4। अब क्या करेंगे दोस्तों देखिएगा, पहले वाले को तो जैसे का तैसे उतारना है 9 बटा 18 अब प्लस, अब दोस्तों यहाँ से 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 बटा क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि इनका जो हर है बराबर है कि भिन्न भिन्न है।
तो देखा जाए तो इसका जो हर है दोस्तों ये 18 है, इसका हर कितना है 4 है, मतलब 4 और 18 ये भिन्न भिन्न है। जब भिन्न भिन्न होगा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। जब हर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और जब हर इक्वल होगा तो हम तिर्यक गुणा नहीं करते हैं, मतलब इसका इसमें गुणा नहीं करेंगे। जैसे ये वाला सवाल मैंने आपको बताया, इसका भी हर 3 और इसका भी हर 3 था, तो हमने तिर्यक गुणा नहीं किया था। आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर लेकिन ये 18 यहाँ पर 4 है, ये बराबर नहीं है। तब जब बराबर नहीं है इसका हर, तब दोस्तों 4 का गुणा 9 में करेंगे, 18 का गुणा 9 में करेंगे, फिर 18 का गुणा 4 में करेंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए गुणा करते हैं दोस्तों। 4 नवा कितना होगा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 4 नवा 36 होगा। आप प्लस, अब दोस्तों 18 में 9 का गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लीजिए। यहाँ पर 18 गुणते 9 इस तरह से, 9 8 72 को 2 हाथ लगा कितना है 60। अब दोस्तों 9 1 कम 9 और 7 16 कितना होगा 162 होगा। तो दोस्तों ये कितना बनेगा प्लस 162, 18 का 9 में गुणा करेंगे तो 162 होगा। ठीक है। आप पूरे बटा में दोस्तों 18 का फिर 4 में गुणा करते हैं तो 18 चौक कितना होगा 72। ठीक है, 18 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 72। अब 162 में हमें जोड़ना है कितना 36, तो यहाँ जोड़ लीजिए, आप रफ कार लिख कर लीजिए। जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, 6 और 3 कितना होगा 9 और 198 दोस्तों कितना आएगा 198 बटा में 72। यह क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। मैंने क्या किया दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर इस सवाल को जब हल करना होता है तो सबसे पहले यह तो देखा जाए 9/18 तो यह P बटा Q के में पहले से था, लेकिन दूसरा 1/4 इसे P बटा Q के रूप में बनाने के लिए 4 का गुणा 2 में करते हैं तो 8 होगा, और प्लस 1 और पूरे बटा में क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या, ध्यान दीजिएगा, ये 9/18 प्लस 8 और एक 9/4 होगा। अब दोस्तों इसका हर 18, इसका हर कितना 4 है, तो उस समय दोस्तों 4 का गुणा हम 9 में करते हैं, फिर 18 का गुणा हम इस 9 में करते हैं, बाद में 18 का गुणा 4 में करते हैं। तो देखिए 4 9 36 हुआ दोस्तों, 18 9 का होगा 162, फिर 18 चौक कितना होगा दोस्तों 72, कितना होगा 72। तो 198 बटा 72 आ गया दोस्तों। 36 में 162 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना होगा 8 होगा, 6 और 3 होगा 198 बटा 72, ये राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है। तो ये हमने कौन सा बताया दोस्तों, सी वाला प्रश्न, सी वाला कंप्लीट हुआ। अब हम हल करके बताएंगे आपको प्रश्न नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर डालेंगे मेरे भाई, जब तक डी नंबर नहीं डालेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हल हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 17 बटा में 2 आप प्लस, वहां पर दोस्तों लिखा है 4 सही 3 बटा कितना 2। बात समझ में आपके आ गई। अच्छा, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा 17 अब बटा में क्या होगा दोस्तों 2 होगा। ठीक है। अब तो यह P बटा Q के रूप में पहले से, यह क्या है दोस्तों P बटा के Q के रूप में पहले से है, तो इसको जैसे का तैसे उतारना है। लेकिन इस वाले को देखिए दोस्तों, ये P बटा Q के रूप में नहीं है, तो हम इसे P बटा Q के रूप में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इससे पहले मैंने सवाल ABC बता दिया दोस्तों, उसी तरह इसको बनाना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिएगा 4 का 2 का गुणा 4 में करेंगे, 4 तो 2 चौका कितना होगा 8 होगा दोस्तों। तो 8 और धन कितना 3 जुड़ जाएगा, तो इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार, और पूरे बटा में क्या हो जाएगा 2। मैंने क्या किया दोस्तों, 2 का गुणा 4 में किया, 2 चौको 8 और धन कितना होगा 3 बटा में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 17 बटा में 2 होगा प्लस 8 में 3 का गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जोड़ है ना, तो 8 और 3 जोड़ेंगे 11 बटा क्या होगा 2। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया दोस्तों 17 बटा 2 है, तो यहाँ पर तो जैसे का तैसे उसे उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 सही 3 बटा 2 है, 4 सही 3 बटा 2 है, तो इसे P बटा Q के रूप में बनाएंगे। तो P बटा Q के रूप में बनाने के लिए दोस्तों 2 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 8 होगा, अब प्लस 3 ऐड हो जाता है, याद रखिएगा प्लस 3 क्या करते हैं इसमें जोड़ते हैं, अब बटा में क्या होगा 2। ठीक। अब देखिए दोस्तों 17 बटा 2 जैसे का तैसे उतर जाएगा, प्लस 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 बटा 2। अब दोस्तों इसको हल करना है। अब देखिए VP बटा Q के रूप में है, ये VP बटा Q के रूप में है, इनको हल करना है।
तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा जो हर इसका 17/2 हर 2 है, 11/2 में हर क्या 2, मतलब हर 2, यहाँ भी हर 2, मतलब हर क्या है बराबर है। तो दोस्तों जब बराबर होगा तो हम ऊपर वाला अंश को अंश में जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ प्लस है ना, तो ये अंश को ये अंश में जोड़ देंगे। कब? जब ये हर बराबर होगा तब। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ 1 2 लिखेंगे, सिर्फ यहाँ 2 लिखेंगे और ऊपर 17 और प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों 11। अब दोस्तों 17 में 11 जोड़ेंगे तो 7, ये कितना होगा 8 होगा। 1 1 2 28 बटा क्या आएगा दोस्तों 28 बटा के दोस्तों आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 में 2 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 28 में 2 का भाग दीजिए, कै बार जा रही है देखिए, 2 1 कम 2 हुआ, 1 कट जाएगा, 8 उतरेगा, 2 चौक 8, मतलब यह 14 बार में कट गया। तो ये मतलब 2 से कटाएंगे तो बराबर क्या आएगा 14 आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, 14 क्या आएगा आंसर, मतलब 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 28 में 2 का भाग जब देंगे दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा। यह करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार का जो भी प्रश्न होगा इसी प्रकार से लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।